नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आपसे लोग आशा करते हैं कि आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी और मस्त चल रही होगी और आप सभी लोग जिस तरह यहाँ पर आपके जीएसटी कॉन्सेप्ट आपको लगातार जुड़ा हुआ है, आपको लगातार क्वेश्चन करा रहा है, पूरी तरह आप सिर्फ क्लास का नोट्स करके चले जाइएगा, अपने हाथों से एक-एक क्वेश्चन बना के जाइएगा। आपको इस एसएससी जीडी में 20 से 20 कोई रोक नहीं सकता है। आप यहाँ पर जितने भी हमारे साथी कंटिन्यू लगातार जुड़े हुए क्लास को लगातार देख पा रहे होंगे, वहाँ पर आपको ये भी पता चल रहा होगा कि जो मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, जो आपको यहाँ पर कराया जा रहा है साथी, यहाँ पर ये आपकी जो टारगेट किया गया है यहाँ पर 20 में 20 पूरी तरह टारगेट किया गया है। क्या किया गया है? 20 में 20 पूरी तरह टारगेट किया गया है और यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन तो कराए ही नहीं जा रहे हैं। वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं एक बार आ जाए, फिर स्टार्ट करते हैं और क्लास के बारे में बता देंगे। रूप से चले ही नहीं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हानि और लाभ। देखिए यहाँ पर कई लोग आपको फार्मूला बताएंगे, कई लोग आपको ये बताएंगे कि इसको याद कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए। मैं कहूंगा कोई रिस्क नहीं लेना है, बस ईमानदारी के साथ जितना मैं बताऊंगा उतना कर लीजिएगा, बस कोई रोक नहीं सकता है आपको। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं समझाएंगे, क्या ऊपर रहेगा क्या नीचे रहेगा, बस मैं इसको समझाऊंगा आपको, उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और जो भी हमारे साथी इस क्लास को देख पा रहे होंगे, जो भी साथी हैं, आपकी सिर्फ एक शुल्क रखी गई है, आपको क्लास के बारे में परफेक्ट रूप से आपको बताना है अपने साथियों को। सिर्फ फीस यही है, निःशुल्क कराया जा रहा है, कंटेंट जबरदस्त है। अब यहाँ से ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पर जो भी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हानि एंड लाभ। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। सबसे पहले यहां पर हमें क्या मिलेगा, सीपी मिलेगा। सीपी हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब हमारी लागत। क्रय मूल्य मतलब साथी हमारी लागत होगी। क्रय मूल्य मतलब हमारी क्या होगी, लागत होगी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आपको क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा। दूसरा आपको क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा। एसपी यहाँ पर जो भी मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। उसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। मेरी बात अब ध्यान से समझिएगा। सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, उसकी बात करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक मार्कर है, ठीक है, पेन है। इस पेन को मैं 20 रुपए में खरीद के लाया हुआ हूँ। 20 रुपए में आपको साथी में खरीद के लाया हुआ हूँ। ये हमारी क्या होगी, जो मैं खरीद के ला रहा हूँ वो हमारी क्या हो जाएगी, लागत हो जाएगी। वो हमारी क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी। लेकिन इसी 20 रुपए को हम क्या करें, इसी 20 रुपए को हम क्या करें, आपको 15 रुपए में बेच दे। आपको 15 रुपए में बेच दे, तो ये हमारी, जो मैंने 20 रुपए में लेकर आए, 20 रुपए में हम लेकर आए और 15 रुपए में बेच दे, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी एसपी। क्या हो जाएगी, एसपी हो जाएगी। क्लियर, ये हमारी क्या हो जाएगी, एसपी हो जाएगी। ठीक है, तो सीपी एसपी आप सबको पता चल गया होगा। सीपी एसपी आप सबको पता चल गया होगा। आइए, अब यहीं पर बात एक निकल के आएगी। एक होता है लॉस, एक होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, उसकी बात ध्यान से समझते हैं। प्रॉफिट, हम यहाँ लाभ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लाभ की बात करेंगे। लाभ कब होगा, लाभ कब होगा, मुझे लाभ कब होगा, अगर मैं इसको 20 रुपए में ला रहा हूं, 20 रुपए में ला रहा हूं, 20 रुपए में आप खरीद रहे हैं तो आपका सीपी हो जाएगा। अब बताइए आपको लाभ कब होगा, लव यू साथी। ठीक है, तो यहां पर आपको लाभ कब होगा, अगर मैं साथी इसको 20 रुपए में ला रहा हूं और इसको मैं क्या कर रहा हूं, 25 रुपए में बेच रहा हूं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। 20 रुपए में मैंने खरीदा, ये हमारा सीपी हो जाएगा, और मैंने इसको क्या किया, 25 रुपए में बेच दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। 20 रुपए में मैंने खरीदा, 25 रुपए में मैंने बेच दिया। अब यहां पर हम देख रहे हैं क्या हमारा लाभ होगा, भाई हम 20 की वस्तु को 25 में बेच दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा लाभ ही हो रहा है। कितने का लाभ हो गया, प्रॉफिट कितने का हो गया, 5 का हो गया। तो मुझे ये पता चला कि जब भी मुझे प्रॉफिट होगा, जब भी मुझे प्रॉफिट होगा, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एसपी बड़ा हो जाएगा, सीपी छोटा हो जाएगा। एसपी बड़ा हो जाएगा, सीपी छोटा हो जाएगा।
तो यहां पर हम क्या करेंगे, एसपी, एसपी बड़ा, सीपी छोटा। आप यहां देख पा रहे होंगे कि मैंने 20 रुपए में खरीद के लाया था, 25 रुपए में बेचा, तो 5 का मुझे क्या हो गया, लाभ हो गया। कितने का हो गया, 5 का मुझे क्या हो गया, लाभ हो गया। अगर मुझे 5 निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर मैं करूंगा, प्रॉफिट मुझे निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी, तो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और प्रॉफिट किस पर निकल के आ रहा है भाई, राधे राधे साथी, प्रॉफिट किस पर निकल के आ रहा है साथी। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास के अंदर बने रहिएगा। ये बहुत ही अपने आप में बड़ा चैप्टर है और इसको बहुत ही लोग लेंदी बनाते हैं। यहाँ कोई प्रकार से नहीं होगा, बस साधारण भाषा में आपको समझाएगा, ठीक है, पूरी तरह मैं समझाऊंगा साधारण भाषा में। तो यहाँ पर हमारा देखिए कहां से निकल के आ रहा है प्रॉफिट, तो यहां से निकल के आ रहा है सीपी से। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, सीपी बटे 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, परसेंट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। क्लियर हमारे सभी साथियों को, यहाँ पर जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए, क्लियर हुआ सभी साथियों को। प्रॉफिट हमारा कब होगा, जब हमारा एसपी ज्यादा होगा, सीपी हमारा कम होगा, ठीक है। आइए अब हम लॉस की बात करते हैं। गुड मॉर्निंग साथी, थैंक्स साथी, लाइक आप सबकी क्लास परफेक्ट रूप से चलती रहेगी, बस आप सभी लोग सपोर्ट करते रहिए बस। आइए, जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपकी क्लासें आपको नियमित रूप से मिलती रहे। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, और ईमानदारी के साथ जुड़िएगा। अभी तक आप कई लोगों से पढ़े, कई यूट्यूबर से पढ़े, एक बार आप यहाँ पर विश्वास के साथ जुड़िएगा और अपनी तैयारी को जितना मैं करा रहा हूं उतना करके जाइएगा। देखते हैं एसएससी आपको 20-20 कैसे नहीं मिलता है। आइए अब मैं किसकी बात करता हूं, हानि की बात करता हूं। किसकी बात करूंगा, हानि की बात करूंगा। हानि कब होगा, हानि कब होगा, मेरी मेरी बात ध्यान से समझिएगा। हानि हमारा कब होगा, जब मैं इसको क्या कर रहा हूं, 15 की ला रहा हूं 15 का ला रहा हूं और इसको मैं क्या कर रहा हूं, 10 में बेच रहा हूं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया, सीपी इसी को ले लेते हैं भाई, इसी को ले लेते हैं। 20 को मैंने लाया, 20 में लाया और एसपी कितने में कर दिया, एसपी कितने में कर दिया, 15 में। आप मार्केट में बैठे हुए हैं, आप 20 का ला रहे हैं और आप 15 में बेच रहे हैं। अब आप सोचिए, आप खुद बताइए, आपको लॉस होगा कि लाभ, प्रॉफिट होगा। चलिए देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं इसको। भाई आप 20 के खरीदे हैं और 15 में बेच रहे हैं, देखते हैं हमारे कितने साथी। लॉस होगा। अभी आपको कुछ नहीं निकालना है साथी, अभी आपको कुछ नहीं निकालना, पहले कॉन्सेप्ट समझते चलिए, ठीक है। जो भी हमारे साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लासें ये परफेक्ट रूप से मिलती रहे। जो सोल्यूशन मैं करा दूंगा पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। भैया मैं 20 की खरीदा हूं, 15 में बेच रहा हूं, मुझे लॉस हो गया, मुझे हानि हो गई, मुझे हानि हो गई। कितने की हानि हो गई भाई, हानि कितने की हो गई, हानि मुझे कितने की हो गई, 5 की हानि हो गई। 5 की हानि किस पर हो रही है, 5 की हानि भाई किस पर हो रही है, 5 की हानि हमारे इस पर हो रही है। मतलब जिस जो मैंने खरीद के लेकर आया, जो मैं खरीद के लेकर आ रहा हूं उसे 15 में बेच रहा हूं, मुझे 5 की हानि हो गई। तो किस पर हो गई भाई, यहाँ पर मैं देखूंगा तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर जब भी हानि होगा तो सीपी बड़ा होगा, सीपी बड़ा होगा, एसपी छोटा होगा, सीपी बड़ा, एसपी छोटा, ठीक है। लेकिन यहां पर जो भी निकल के आएगा, यहां पर हम माइनस किससे करेंगे, सीपी माइनस एसपी, मुझे क्या निकल के आएगा, लॉस निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, लॉस निकल के आएगा, जिसे हम हानि बोलते हैं। क्या निकल के आएगा, हानि बोलते हैं। और इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो किस पर निकालेंगे, लॉस बटा सीपी इंटू एस, परसेंटेज इंटू परसेंटेज। क्लियर, सभी साथियों को यहां तक क्लियर हुआ, सभी साथियों को क्लियर हुआ। यहां से ये निकल के आ रहा है, चाहे सीपी निकालना हो, सॉरी, चाहे मुझे लाभ निकालना हो, चाहे मुझे हानि निकालनी हो, हमारे दोनों स्थान पर क्या रखेंगे, किससे तुलना करेंगे, सीपी से करेंगे, सीपी से करेंगे, क्योंकि वही हमारी लागत है, ठीक है। प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी ज्यादा होगा। हानि मुझे कब होगा, जब हमारा क्या होगा,
वही तो साथी मैं भी बता रहा हूँ अक्षय जी। ठीक है, मुझे हानि कब होगा? जब हमारा एसपी कम होगा, सीपी ज्यादा होगा। कुल मिला के ये समझ लीजिए, अगर मैं ये जॉकेट लेकर आया हूँ 500 रुपए या 10,000 में, जो भी जॉकेट है, 10,000 में मान लेते हैं, 10,000 में ये जॉकेट है या 500 में ये जॉकेट है, इसको मैंने क्या किया, 600 में बेच दिया, तो मुझे कितने का लाभ हो गया? मुझे 100 का लाभ हो गया। किस पर हुआ? सीपी पर हुआ। अगर इसको मैंने 400 में बेच दिया, मुझे लॉस हो गया कितने का? 100 का। क्लियर? सभी साथियों को क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आइए, पहला ही क्वेश्चन आपका मैंने रखा है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ, और ईमानदारी से पूरा क्वेश्चन जितना मैं कराऊंगा साथी उतना करके चले जाइएगा। आपको किसी की नोट्स नहीं बनानी है, किसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना, लेकिन ये क्लास नोट्स आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा क्लास करके जाइएगा, जितना भी मैंने क्लास करा दिया है साथियों पूरा करके चले जाइएगा, आपको कोई रोक नहीं सकता है। थैंक्स साथी, हमारे लिए टी भेज दिए हैं, थैंक्स है। आइए ध्यान से समझिएगा, 15,000 को सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ होता है। 15,000 का आप सामान ला रहे हैं, रामू को क्या हो रहा है? 3,000 का लाभ हो रहा है। कितने का? 3,000 का लाभ हो रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 15,000 सामान बेच रहे हैं आप, 15,000 में सामान बेच रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। एसपी 15,000 का आपका एसपी हो गया, 15,000 का आपका एसपी हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? यहाँ पर प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है? 3,000 का। कितने का हो रहा है प्रॉफिट? 3,000 का। अगर मैं प्रॉफिट में से प्रॉफिट घटा दूंगा, प्रॉफिट में घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? सीपी मिल जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा साथी, कॉन्सेप्ट समझ के चलिएगा। मुझे जब प्रॉफिट कब हुआ? जब मैं एसपी में से सीपी घटा दिया तो मुझे प्रॉफिट हो रहा था। मुझे क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। अगर मैं प्रॉफिट को घटा दूंगा एसपी से तो मुझे सीपी निकल जाएगा। मेरी बात यार ध्यान से समझिए, मुझे प्रॉफिट कब हो रहा था? प्रॉफिट हुआ जब मैंने इसको घटा दिया। अब हमारे पास क्या था? एसपी है, एसपी है और प्रॉफिट। क्लियर? सभी साथियों को क्लियर हुआ? 25 अपना राइट आंसर आ जाएगा। सभी साथियों को क्लियर हुआ? अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ऐसा कौन नहीं किया होगा? अब आप खुद सोचिए, ऐसा कौन नहीं किया होगा? ऐसा कौन नहीं किया होगा? सभी किए होंगे। क्लियर? सभी लोग किए होंगे। भीड़ है, मैं बार बार कहता हूं। ठीक है, इन सबकी भीड़ है मार्केट में, भीड़ है मार्केट में। भाई आप क्या काम करके जा रहे हैं? आपको सिलेक्शन कैसे मिलेगा? आप पहले से उस पर काम क्या करके जा रहे हैं? अगर आप इसको बना रहे हैं तो ये समझ लीजिए दिक्कत है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, आपको इसको नहीं करना है, ये करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। हम क्या करेंगे? किस पर काम करेंगे? आइए हम सीधा काम करते हैं ना। यहाँ मैं देख रहा हूँ भाई 3 जीरो खत्म है, 3 जीरो खत्म है, इसको मैं पढ़ते पढ़ते ही निपटा दूंगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कितने का, 3 से मैं घटा दिया, कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया भाई? 12 हो गया। 12, 3 मैंने 15 में से 3 घटा दिया, 12 हो गया। 12/3 हो गया, 3/12। मैं इसको कट करता हूँ, 1/4, 1/4 का मान कितना होता है? परसेंटेज मैंने पढ़ाया है 25%। मैं पेपर में ये करने की सलाह दूंगा और मैं यही करूंगा। आपके स्थान पर होऊंगा तो मैं यही करूंगा। आपके स्थान में मैं होऊंगा तो मैं यही करूंगा जो मैंने अभी आपको बताया। ध्यान से समझिए, 3 जीरो यहाँ पर खत्म हो गए ना भाई, और 15 में से जब मैंने 3 घटा दिया मुझे 12 मिल गया। 3/12, 3/12 मतलब 1/4, 25%।
ठीक है, पेपर में मैं आपको यही करने की सलाह दूंगा और यही करना भी चाहिए। आइए यहां पर देखते हैं भाई, देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। कह रहा है एक किताब और एक कलम का कुल लागत मूल्य 371 है। यदि किताब का लागत मूल्य कलम से 12% अधिक है। किताब का लागत मूल्य कलम से 12% अधिक है, मतलब हमारे पास पेन अगर हमारे पास 100 है तो बुक हमारे पास कितना है, 112 है। क्लियर। कह रहा है किताब का लागत मूल्य, हाँ स्मार्ट वर्क करके जाएंगे साथी। स्मार्ट, आवाज नहीं आ रही, कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है क्या? सही बात है भाई, आवाज नहीं आ रही है क्या भाई? अफसर जी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। आइए, तो कह रहा किताब का लागत मूल्य 12% अधिक है, तो मैंने 12% कर दिया भाई। कितना कर दिया? 12% कर दिया। अगर मैं इसको कट करता हूं 4 से तो हो जाएगा 25। इसको मैं कट करता हूं 4 से तो 4, 4 दूनी 8, बचेगा कितना? 3 बचेगा, 4 8 32 हो जाएगा। क्लियर। अधिक है। और कुल लागत हमारे पास कितना कुल लागत है, कुल का लागत मैं देख लेता हूं, तो यहाँ पर कुल लागत हमारे कितने हो जाएंगे, कितना हो जाएगा कुल लागत? कुल का लागत 8 5 13, 13 के 3 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। क्लियर। कुल लागत हमारे पास 53 आ गया। ठीक है। अब यहां पर मैं देखता हूं कितना हो जाएगा, 371 है, 371 है। और हमसे पूछा क्या है, कलम का मूल्य। कलम का मूल्य मतलब 25 का मूल्य पूछा है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कितने गुना जा रहा है, ये मैं देख रहा हूँ 7 गुना जा रहा है। कितने गुना जा रहा है? ये 7 गुना जा रहा है। ठीक है। कैसे मैंने देखा कि क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 7 3 21 हो जाएगा। तो 5 से मैं मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 5 35, 5 2 आएंगे। ठीक है। ये भी देखते चलिए, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो करते चलिए और ध्यान से समझते चलिए। भाई अब अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है? क्लास नहीं चल रही क्या? क्या बातें कर रहे हैं भाई, क्लास नहीं चल रही क्या? सही तो है भाई, परफेक्ट रूप से तो क्लास चल रही है। आइए, तो यहां पर करेंगे 7 2 14, 14 1 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 5 35, कितना आ जाएगा? 175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 175 हो जाएगा। क्लियर है सर जी? साथी क्लियर है? आइए, आइए अब यहां पर देखते हैं साथी, क्या मैं और कुछ कर सकता हूं इसके लिए? अगर मैं कुछ करना चाहूं तो, अगर मुझे कुछ करना है तो मैं डीएस पर भी कर सकता हूं। डीएस हमारा देखते हैं कितना है भाई, डीएस में देख सकता हूं। अगर मैं कट नहीं करना चाह रहा हूं तो 3 आ जाएगा। और फिलहाल इतने बड़े सवालों में डीएस नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, जब मामला फंसता है अपना तब लगाना चाहिए। आइए, यहाँ मैं देखता हूँ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ मैं देखता हूँ 8 1 9, 7 7 दूनी 14, 14 मतलब 5 आ रहा है ऊपर। ठीक है, यहाँ देख पाऊंगा 8 आ जाएगा। 8 का भाई 8 होता है, 8 5 40, मतलब डीएस 4 आएगा। 8 5 40, डीएस 4 आ रहा है। यहाँ निकाल देंगे, 2 निकाल देंगे, बचेगा 3, 3 2 4 हो रहा है भाई। डीएस पर भी हम काम कर सकते हैं, डीएस पर भी हम काम कर सकते हैं। जो भी हमारे साथी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास पूरी तरह आपकी एसएससी जीडी की चल रही है, तीनों क्लासें आपकी चल रही है। क्लास करते रहिए लगातार, 20 में 20 आपको कोई रोक नहीं सकता है। आइए, एक व्यक्ति 100 रुपए में 15 पेन खरीदता है और उन्हें 100 रुपए में 15 पेन बेचता है, 13 पेन बेचता है। लाभ प्रतिशत क्या है? मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर आप, क्या नहीं समझ में आया भाई? क्या नहीं समझ पा रहे हैं? कमेंट करिए कौन सा चीज नहीं समझ पा रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। आप एक व्यक्ति हैं, व्यक्ति आप क्या है, 100 रुपए में 15 पेन खरीद ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? 100 रुपए में आप 15 पेन खरीद पा रहे हैं और 100 रुपए में ही आप 13 पेन बेच पा रहे हैं। सबसे पहले जय हिंद साथी, 100 रुपए में आप 15 पेन लेकर आ रहे हैं और 100 रुपए में 13 पेन आप बेच रहे हैं, तो आपका क्या हुआ? ये तो बराबर ही है, ये तो बराबर ही है। 15 पेन आप क्या खरीद ला रहे हैं 100 रुपए में? सीपी। ध्यान से समझिएगा,
15 पेन आप सीपी खरीद के ला रहे हैं, खरीद के मतलब सीपी 100 रुपए में, और 100 रुपए में ही बेच भी पा रहे हैं, 100 रुपए में आप बेच भी रहे हैं। तो 100 रुपए में अगर आप बेच रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। 13 पेन बेच रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, एसपी। जब ये आपस में बराबर है, ध्यान से समझ लीजिएगा, जब ये आपस में बराबर होंगे तो ये इसका वाला उसका वाला हो जाता है। मतलब जो यहाँ पर एसपी का दिया गया है ये सीपी का हो जाएगा, जो सीपी का दिया है वो एसपी का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एसपी बटा सीपी। ये बीच में अगर आपको बराबर चिन्ह मिलेगा, जो यहाँ का मान दिया जाएगा ये पहले का हो जाएगा, जो पहले का मान दिया जाएगा वो दूसरे का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 13 13 किसका आ गया, सीपी का आ गया, सीपी 13 हो गया। और एसपी कितना हो गया, एसपी मैं देख पा रहा हूँ, एसपी आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, यहाँ पर लाभ होगा कि हानि होगी। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ भैया कितने की लाभ हो रहा है, कितने का, 13 की मैं लाया और मैंने क्या किया, 15 में बेच दिया। तो मुझे कितने का लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 2 का लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ भाई, 2 का लाभ हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा, 2/13 इंटू 100। अब देखिए यही सब करेंगे, सभी करते आ रहे हैं, सभी करते आ रहे हैं। वॉइस सर जी, वॉइस तो क्लियर है भाई। क्या हो रहा है भाई, वॉइस तो क्लियर है पूरी तरह, क्या डिस्टर्ब कर रहे हो आपसे लोग भाई। क्या हो रहा है भाई, वॉइस तो क्लियर है, क्लियर है भाई, वॉइस क्लियर है यार, क्या डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, ध्यान से समझो ना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 200, देखिए अभी मैं इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। 200/13, अब कट करेंगे, 13×5 = 65। आइए यहाँ पर करते, 13 × 9 = 13 कर दे, 13 × 9 = 13, और यहां पर करेंगे। आइए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर, 15। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं ध्यान से समझिएगा। ये तो हो गया हमारा ये दूसरा तरीका, मैं क्या लगाने वाला हूं ध्यान से समझिएगा। मैं काम करके जाऊंगा भाई, पहले से अगर आप काम करके नहीं जा रहे हैं तो वहां पर स्पीड नहीं बनेगी। मैं 100% बता रहा हूं, वहां पर स्पीड नहीं बनेगी। ठीक है, मैंने पूरा कट नहीं किया, क्यों, मैंने देखा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 15 बार गया, 15 बार गया, 5 बच रहा है, मैंने 5 देखकर आंसर पुट कर दिया। 15 बार गया, यहाँ 3 बच रहा था, सबसे पहली बात। अब मेरी बात ध्यान से और समझिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कह रहा है 100 रुपए में मैंने 15 पेन खरीदा और 100 रुपए में मैंने क्या किया, 13 पेन बेच दिया। ये आपस में बराबर हो रहे हैं, तो जो मैंने खरीदा है ये दूसरी वस्तु हो गई और ये मैंने पहली वस्तु देखा। ठीक है, और ये खरीद रहा हूं, यहाँ पर सीपी हो गया, मैं पेपर में यही करूंगा, यहाँ पर एसपी हो गया। तो सीपी में देख रहा हूँ कितना है, सीपी हमारा कितना है, 13 है, एसपी हमारा कितना है, 15 है। तो 13 से 15 हो रहा है, कितने का हमारा हुआ, 2/13 हुआ। कितना हुआ, 2/13 हुआ। कितना हुआ, 2/13 हुआ। अब मैं यहाँ पर देखूंगा परसेंट मुझे लगाना है, 100 हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं सीधा निगाह डालूंगा ऑप्शन पर, मैं 13 से कट करने वाला नहीं हूं, मुझे लास्ट में 0 आना चाहिए, लास्ट में मुझे 0 आना चाहिए। आइए अब यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है इसको समझिए ध्यान से। देखिए मैं हर एक क्वेश्चन पर टाइम ले रहा हूं, लेकिन अपने आप में आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 15 सही 3/13 है, दूसरे वाले में क्या है, 15 सही 5/13 है। हर एक जगह लगेंगे, आपको याद रखना है, ये बस सिर्फ दिमाग में बैठा लेना है। अगला क्या है, 13 सही 3/13 है। आइए मुझे लास्ट में 0 चाहिए, मुझे लास्ट में क्या चाहिए, 0 चाहिए। मैं यहाँ पर देखूंगा 3×5 = 15, 3×5 = 15, 3×5 = 15, 3 जोड़ दूंगा, लास्ट में 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा, हटा देंगे। यहाँ करेंगे 3×5 = 15, 5 5 जोड़ देंगे, 20 मिलेगा, मतलब लास्ट में 0 मिल गया। 3×3 = 9, 9 4 12, नहीं मिलेगा। 3×3 = 9, 3×3 = 9, 9×3 कितना हो गया, 12 हो गया। 3×3 = 9, 9 4 13 हो जाएगा ना। यहाँ 3×3 = 9, 9 3 12 हो गया, यहाँ भी नहीं मिला। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, फिलहाल इतना टाइम नहीं लगेगा। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितने हमारे साथियों को क्लियर है, पूरी तरह समझ पाए हैं? देखिए मैं हर एक कॉन्सेप्ट पर टाइम क्यों दे रहा हूँ कि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो, यहीं पर क्लास में ही काम करके जाइए। ठीक है, लोग इसे काटना ही शुरू करते हैं, लोग बनाना ही शुरू करते हैं। जितने भी टीचर आपको मिलेंगे बनाते ही रहेंगे, वो काम करके जाइए, ऑप्शन जो दे रहा है उस पर काम करिए। ठीक है, और एसटी कॉन्सेप्ट इसलिए आपके लिए सबसे अलग है, एसटी कॉन्सेप्ट इसलिए आपके लिए सबसे अलग है। आइए, एक सेल्समैन 15 वस्तु 10 रुपए में खरीदता है और 10 वस्तु 15 रुपए में बेचता है। विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत पर लाभ निर्धारित करें। ध्यान से समझिए मेरी बात। आपको बताया जाता है, आप उसी को करते चले जाते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आप क्या कर रहे हैं, 15 वस्तु ला रहे हैं, 10 रुपए में खरीद रहे हैं। मतलब 15 वस्तु लेकर आए, 10 रुपए में खरीद रहे हैं, लेकिन आप 10 वस्तु ला रहे हैं, 15 में बेचते हैं। 10 वस्तु ला रहे हैं, 15 में बेचते हैं। अगर ये हमारी वस्तुएं समान होती हैं तो मुझे किस पर काम करना पड़ता है, यहाँ पर मुझे किस पर काम करना पड़ेगा? ध्यान समझिएगा। एक क्वांटिटी होती है, एक आपकी प्राइस होती है। अगर हमारी वस्तुएं समान है तो मैं क्वांटिटी प्राइस पर काम करूंगा, लेकिन यहाँ पर वस्तु समान नहीं है। आइए उनको हम समान बनाते हैं। क्या करेंगे, समान बनाते हैं। ठीक है, आइए उनको हम समान बनाते हैं। वस्तु हमारा यहाँ पर हो जाएगा, पी हमारा यहाँ पर हो जाएगा, प्राइस हमारा यहाँ पर हो जाएगा। वस्तु हम 15 ला रहे हैं 10 रुपए में। ठीक है, और फिर 10 वस्तुएं हम खरीद रहे हैं कितने रुपए में, बे, बेच रहे हैं 15 रुपए में। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जो भी हमारे साथी हैं, अगर साथी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लासें लगातार मिलती रहे। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये हमारे समान नहीं है। अगर समान होता तो हम सिर्फ इस पर काम करते। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखूंगा, इनका एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम लूंगा तो इनका 30 आएगा। एलसीएम एलसीएम मैंने पढ़ा के रखा है आपको। 30 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। फिर यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना, 45। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं, कितने हमारे साथी समझ पाए हैं? ठीक है, जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी लगातार बहुत ही जबरदस्त होती रहे। राधे राधे साथी। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूं, यहां से यहां तक कितने की बढ़ोतरी हुई, यहां से यहां तक के कितने की बढ़ोतरी हुई, तो यहां से यहां तक के 25 की बढ़ोतरी हो गई। भाई आप 25 20 मिलाए 45 में बेच रहे हैं, तो कितने की बढ़ोतरी हो रही, 25 की बढ़ोतरी हुई। किस पर, 20 पर। 20 पर आपके 25 की बढ़ोतरी। अब 20 का मतलब 1/20 का मतलब होता है 5% होता है। कितना होता है, 5% होता है। 5% यहाँ 100 लगा देंगे, यहाँ 100 लगा देंगे और करेंगे 5 बराबर 125 आ जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। क्या जो आप ये सभी सभी लोग किए होंगे? चलिए जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं एक बार बताएंगे, सभी साथी यही किए हैं? सभी साथी यही हमारे किए हैं? जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं सभी लोग यही किए हैं? फिर मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त अनोखा तरीका बताता हूं। आप क्या काम करके जा रहे हैं, क्या आप उस तरह काम करके जा रहे हैं जिस तरह आपको सिलेक्शन चाहिए, जिस तरह आपको सिलेक्शन चाहिए उस तरह आप काम करके जा रहे हैं? अब मेरी बात ध्यान से समझिए। जितने लगभग 21-22 के करीब चल रहे हैं साथी, 21-22 के करीब हमारे जो भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं 21-22 के करीब चल रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, आपको मैंने भी पढ़ाया है। क्या आप अपने आप से कुछ काम करके जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। समझिए क्या करना है, कहां पर हम गलतियां करते हैं, कहां पर हमारा सिलेक्शन रुकता है, किसके कारण रुक रहा है उसको समझिए। हमारी वस्तु यहाँ पर 15% है 10 के भाव से, यहाँ हमारी बेच रहा हूं 10 वस्तु की। अब क्या काम करके जा रहे हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको ये वाला 100% मिलेगा। मैं अभी लिख रहा हूं, फरवरी में एग्जाम है, आपको 100% मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। वस्तु हमारे पास 15 है, फिर वस्तु हमारे पास 10 है। काम करिए इस पर, वस्तु को समान बनाइए और वस्तु को भूल जाइए। वस्तु को समान बनाइए, वस्तु को भूल जाइए। हमें किससे मतलब है, प्राइस से मतलब है। 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 15 बनाने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा,
3 से तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मुझे यहाँ पर 15 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे 10 दिखाई दे रहा है, इनका एलसीएम बनाइए, भूल जाइए। 15 को 10 में मैं बेच रहा हूं, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 10 दूना 20, 20 हो गया। अब हमारे पास कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है, 20 हो गया साथी। अब 10 को मुझे बनाना है 30, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 वाली वस्तु मैं 15 में बेच रहा हूं, तो कितना हो गया 45। 20 से मुझे 45 हो गया, मतलब 25। 20 का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, 25 पंचे 125 होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर मैं पेन उठाने की सलाह नहीं दूंगा, पेन उठाने की सलाह नहीं दूंगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी मिलेंगे। साथ ही हमारा नाम सत्यम है, आपके उस पर लगा हुआ है, ठीक है, ठीक से देखिए वहां पर लिखा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, देखिए हो सकता है साथी आपको मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन मैं समझा भी रहा हूं, लगातार क्वेश्चन ये मिलेंगे। अब कभी भी आपको ऐसा मिलेगा कि 15 के वस्तु 10 में बेच रहा है, तो ये आगे चल के जो बेच रहा था वो खरीदेगा, वो खरीदेगा, और जो ये वस्तु लिया था वो बेच देगा। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, कभी भी मिलेगा, तो हमेशा इसी तरह मिलेगा। जो वस्तु पहले रहेगा, बाद वाली वस्तु वो रुपए में हो जाएगी, और जो रुपए था वो पहला वस्तु हो जाएगा। क्लियर है जो मैंने अभी समझाया, जो वस्तु पहले है वो बाद में रुपया हो जाएगा दूसरी बार, और जो रुपया था वो वस्तु हो जाएगा। क्लियर, चलिए ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आइए यहां पर देखिए, हाँ साथी मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। मैं अभी बहुत तेजी से चलता तब भी आपको दिक्कत होती। मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। मैं एक एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। जिस दिन मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा फिर मैं देखता हूं कितनी जल्दी सोल्व कर पाते हैं आपसे लोग, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको क्लास के एक एक कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। मुझे लग रहा है मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, मुझे पता है, इन कॉन्सेप्ट तो समझ के चलिए। इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था। मैं चल सकता हूँ साथी, तेजी से भी चल सकता हूँ। मैं इस सवाल के लिए पेन भी नहीं उठाऊंगा। आइए, 50 फल बेचकर एक विक्रेता को 10 फलों के विक्रय मूल्य के मूल्य प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्या करिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। मेरी बात ध्यान से समझिए, हमारे पास क्या हो रहा है, सीपी एसपी 50 है और मुझे विक्रय कितना प्राप्त हो रहा है, 10, प्रॉफिट मुझे 10 का मिल रहा है, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हमारा कितना हो जाएगा, घटा देंगे 40 हो जाएगा। तो भैया कितना हो गया, 1/4, 1/4 मतलब क्या हो जाएगा, 25%। अब मैंने यहाँ पर जीरो ये नहीं लिखा है, ये तो पहले से कट हो जाएगा, 25% आ जाएगा। क्लियर, 25% अपना राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथी, 25% अपना राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एक बार मन लगा के समझिए, आपको भी पता है 60 मिनट में 80 क्वेश्चन। भाई साथी आपको 60 मिनट नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मुझे पता है, ठीक है। और मैं हर एक कॉन्सेप्ट आपको पहले समझा रहा हूं। जिस दिन मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा, सुबह वाली क्लास में जिस दिन मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा, उस दिन आप बैठिएगा, देखते हैं कितने स्पीड से कर पाते हैं, ठीक है। मुझे पता है, हर चीजें मुझे पता है भाई। अब सोच लीजिए किसको हम छोड़ दें यहाँ पर, हमारे कई साथी को समझ में नहीं आ रहा है। मैं सबको तो लेकर चलूंगा ना भाई, मैं सबको यहाँ पर लेकर चलूंगा, ठीक है। देखो एक कहने की बात अलग है और समझाने की बात यहाँ पर अलग है। या तो उसी यूट्यूबरों की तरह मैं चलता रहूं जो आपको लगे। भाई यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझिए, जो भी हमारे साथी जुड़े हैं ध्यान से समझिए, 50 फल आप बेचकर कितने का, 10 फलों के विक्रय मूल्य का मूल्य प्राप्त हो रहा है। मतलब 50 को आप क्या कर रहे हैं, खरीद ला रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं। सर जी दिल्ली पुलिस का एग्जाम कब है, साथी एग्जाम तो हो रहा है, ठीक है। तो एसपी आपका कितना हो गया, 50 हो गया, 10 में आप कर रहे हैं कितना हो गया, 40, 40 मतलब 10/40। इसका मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। इसका मतलब साथी आप परसेंटेज की क्लास नहीं देखे हैं, परसेंटेज की क्लास नहीं देखे हैं, मुझे भी पता है साथी। मैं इस स्पीड पर काम करा रहा हूं, इससे पहले मेरी क्लास जाकर देखिए साथी,
वहां पर आपको पता चल जाएगा मैंने कितना स्पीड पर काम करा है, क्या क्या चीजें मैंने बताया है आपको। आइए, 5% और 10% के लाभ पर एक ही वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच नगद अंतर 5 रुपए है, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? सर जी ऑफलाइन मेहनत कीजिए, समझ नहीं आता है, ऑनलाइन मतलब फास्ट होता है। क्या बताएं, ठीक है साथी, अपना अपना अलग अलग वो है। आइए भाई, कह रहा है 5% 10% लाभ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य के बीच नगद। आइए, हमारे पास सीपी कितना है? सीपी हमारे पास 100 है, तो एसपी कितना हो गया भाई? एसपी हमारे 2 है, एसपी हमारा कितना है? 2 है। एक है 5% लाभ 105, एक है हमारा इतना है 110। ठीक है, यहां पर अगर अंतर हम देख लें, अंतर कितने का हो रहा है? अंतर यहाँ 5 का हो रहा है, 5 का मान 5 है। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। फिर यहाँ एक से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। यहाँ पर 21 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। 5 से कट करेंगे तो 21 और 22 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 21 और 22 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिए, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। क्या मुझे ये करने की जरूरत थी? नहीं थी, क्योंकि मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझसे सीधा पूछ रहा है क्या? मुझसे यहाँ पर सीधा पूछ रहा है क्या? लाभ का विक्रय मूल्य नगद भुगतान के, कह रहा है विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। विक्रय मूल्य का साथी अनुपात पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? एसपी और एसपी। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य देख रहा हूं मैं, कितना हो रहा है? कितना हो रहा है भाई? 105 हो रहा है। कितना हो रहा है? 110 हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 21 मिल जाएगा। 21 सिर्फ एक ऑप्शन में है और कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। 21 सिर्फ एक ऑप्शन में है और कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा 21 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर साथी आपको इससे कोई मतलब नहीं है, अंतर से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि मुझसे क्या पूछा है? विक्रय मूल्य ही पूछा है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो समझाना चाहते हैं वो आप समझना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप लगातार तैयारी क्यों कर रहे हैं? कारण है उसका, क्योंकि आप सभी लोग सही से समझना नहीं चाहते हैं। एक बार टाइम दीजिए, उसके बाद आपको ये सब क्वेश्चन पलट के देखना नहीं पड़ेगा, उड़ाना शुरू कर देंगे। पहले ध्यान से मतलब अच्छे ढंग से समझ के जाइए। मैं मॉक टेस्ट भी कराऊंगा जनवरी में, मैं इसको समाप्त कर दूंगा। 20 या 15 जनवरी तक आपका मैथ समाप्त हो जाएगा। आइए, 1 रुपए में 1 रुपए में 25 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। उसे 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी? कह रहा है 1 रुपए में 25 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है, तो 1 रुपए में कितनी वस्तु वो खरीदी? मेरी बात ध्यान से समझिएगा। 1 रुपए में आप वस्तु खरीद रहे हैं, 1 रुपए में क्या खरीद रहे हैं? एक वस्तु। ठीक है, आपको कितने का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। कितने का? 20% मतलब 1/5। 1/5 मतलब कितने का? 6/5। कितने का? 6/5। आपको लाभ प्राप्त करना है। आपको क्या करना है? लाभ प्राप्त करना है। यहाँ पर देखिए आंसर आपके अलग अलग ही आ रहे हैं, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं सबके आंसर अलग अलग ही आ रहे हैं। कोई 30 बता रहा है, कोई 20 बता रहा है, सबका आंसर अलग अलग ही आ रहा है। कोई 25 बता रहा है, कुछ 20 बता रहे हैं, 20 तो ऑप्शन में ही नहीं है। आइए, तो 1 रुपए में उसे कितनी वस्तु खरीदी? भाई खरीदी कितनी है? 25 हमने खरीदा है और मुझे लाभ जो हो रहा है उसी पर होगा। ठीक है, 5 मतलब 30 आ जाएगा। 30 जिन्हीं का हमारे साथी का है उनका राइट आंसर 30 है। आइए, क्या इस पर ये करने की जरूरत थी? नहीं थी। गुड मॉर्निंग साथी, जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी क्लासें नियमित रूप से आपको मिलती रहे। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, कुछ काम करके चलिए। अब भाई 120 मत करिए, यही चीजें तो मैं आपको समझा रहा हूँ। इन कुछ साथियों को हमारे लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम चल ले रहे हैं, तो इसलिए मैं कुछ समझा रहा हूँ साथी, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए 25 वस्तु बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 होता है। तो उसने 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी होंगी? मुझे लाभ कब होगा? मुझे लाभ तब होगा जब मैं क्या करूंगा? कम की चीजें, कम वाली वस्तु होंगी और ज्यादा मैं बेच दूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि मुझे कब लाभ हुआ? 25 पर कितना हुआ? 6/5।
6/5 मतलब 5 आया मतलब 30 आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पेन उठाने की बात नहीं है, पेन उठाने की बात नहीं है भाई। आइए यहाँ पर देखते हैं, एक ही जैसे क्वेश्चन है फिर यहाँ पर। रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी बटन बेचने होंगे? मेरी बात ध्यान से समझिएगा। कम बेचेंगे तभी हमें क्या होगा? लाभ होगा। भाई अगर मैं वस्तु ला रहा हूं, 100 वस्तु ला रहा हूं, मान लेता हूं 10 वस्तु ला रहा हूं, अगर इस 10 वस्तु को मैं 10 में ही बेच दूंगा तो मुझे लाभ होगा नहीं होगा? इस 10 को अगर मैं 9 में बेचता हूं तब मुझे लाभ होगा, तब मुझे लाभ होगा। तो मैं क्या करूंगा? मतलब देखता हूं भैया कितने का लाभ हो रहा है। 25%, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है साथी। 25% मतलब 1/4 होता है। क्लियर हमारे सभी साथियों को? तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? कम 5 की चीजें लाकर, सॉरी 5 की चीजें लाकर मैं 4 में बेचूंगा तभी मुझे क्या होगा? ज्यादा लाभ होगा। तो भाई हम यहाँ पर देखूंगा कितना हो जाएगा? 5/4। ठीक, अब मैं करूंगा 20 इंटू 4/5 कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। 16 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 16 अपना राइट आंसर आ जाएगा। 16 अपना राइट आंसर आ जाएगा। 16 अपना राइट आंसर आ जाएगा। जो भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे आपकी ये क्लास समाप्त होती है, जनवरी माह में मैं पूरी तरह एसएससी जीडी की क्लास समाप्त कर दूंगा और पूरी क्लास में प्लेलिस्ट में डाल के रखा हुआ हूं। आप पूरी क्लास करके जाइएगा और एक एक क्वेश्चन अपने हाथों से बनाइएगा। 20 में 20 कोई रोक नहीं सकता है। 20 में 20 कोई आपको रोक नहीं सकता है। आइए, एक फल व्यापारी एक निश्चित कीमत पर आम बेचकर 25% लाभ कमाता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 3 रुपए अधिक लेता है तो उसे 40 का लाभ प्राप्त होता है। तो एक आम का लागत मूल्य बताइए। देखिए, मैं 25 का लाभ कमा रहा था तो प्रत्येक आम पर मुझे 3 रुपए का लाभ हो रहा था। यहां से यहां तक का लाभ मुझे कितने का हुआ? 25 और 40 में से मुझे लाभ कितने का हुआ? घटा देंगे तो 15 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 15 का हो जाएगा। ठीक है, 25 में से घटा देंगे 40 तो कितना का हो जाएगा? 15 का लाभ हो जाएगा। 15 का मान कितना दिया है? 15 का मान 3 दिया है। मुझसे 100 का मान पूछ रहा है तो मैं यहाँ देखूंगा, इससे 5 से भाग करूंगा तभी तो 3 मुझे मिलेगा। तो यहाँ भी मैं 5 से भाग कर दूंगा, कितना मिल जाएगा मुझे? 20 मिल जाएगा। 20 मिल जाएगा। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं? 20 मिल जाएगा। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं? साथियों, यहाँ पर कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। बस आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर करना है और अपने साथियों को भी बताइए। एक बार आप ईमानदारी से यहाँ से करके चले जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। वहां पर कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। लगातार 2 क्लासेस चल रही हैं। बहुत ही जल्द आपकी एसएससी जीडी की रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ साथी, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ। जिस दिन मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा वहां पर टाइमर लगाऊंगा आपको, इसलिए मैं 21-15 तारीख को पहले ही समाप्त कर दूंगा। 15 दिन पहले, 15 दिन तक हम मॉक टेस्ट ही करने वाले हैं। आइए, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। अभी मैंने कल ही अभी अभी आपको बताया कि कह रहा है विक्रय मूल्य 28 एसपी बराबर सीपी किसके हैं? 16 के। आपस में बराबर हो गए तो इसका वाला उसका वाला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आई, तो यहां भाई अभी ऐसा वो क्वेश्चन नहीं है कि जो 2-3 तरीका में लेकर चलूं। ठीक है, अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए, 4 चौक 16, 4 सते 28। ठीक है, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा? सीपी हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एसपी हमारा कितना हो जाएगा? एसपी हमारा कितना हो जाएगा? एसपी हमारा 4 हो जाएगा। कितने की कमी हो गई? 3 की कमी हो गई। 3 की कमी हो रही 7 पर। 1/7 का मान कितना होता है? 1/7 का मान
साथ ही मैं जितना बता रहा हूं आप उतना करके चले जाइएगा। अगर एक भी क्वेश्चन आपका रुक गया तो बताइएगा, ठीक है। पहले पूरी हमारी क्लास देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है भाई, ठीक है। आप सुबह की क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हैं, जितना मैं आपको समझा रहा हूं उतना करके तो पहले जाइए। इससे पहले आप कई जगह पढ़े होंगे जहां मुझे लगेगा कि हाँ ये तरीका आपके लिए परफेक्ट है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है भाई, आपका टाइम मैं यहाँ पर बर्बाद करने नहीं आया हुआ हूं। मुझे अपना व्यूज नहीं बढ़ाना है, ठीक है। एक बार मन लगा के पढ़िए तो, हमारे साथ जुड़िए तो। आइए, सीपी यहाँ 4 हो गया, एसपी यहाँ 4 हो गया, सीपी हमारा यहाँ 7 हो गया। तो मैं देख रहा हूं 3 की कमी हो गई। सबसे पहले हानि होगी, यहां नहीं है, यहां नहीं है। आइए, दोनों जगह है, दोनों तो एक जैसे ऑप्शन है भाई। यहाँ ऑप्शन मिस, अच्छा यहाँ लाभ है, यहाँ मैंने हानि कर दिया। चल आइए, मैं देखता हूं 14 होता है, कितना होता है 14, तो 14 या 42, 42 होगा हमारा, ठीक है। इसका मान 1/7 का मान कितना होता है 14%, 14 सही 1/2/7 होता है भाई। इसका 3 गुना कर देंगे, 14 या 42, 42 वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही मैं नेक्स्ट चल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप कमेंट अलग कर रहे हैं, कमेंट का भी जवाब देना पड़ रहा है आपके। चलिए देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। आइए, कह रहा है 4 कुर्सी की लागत 2 मेजों के लागत के बराबर है। कह रहा है 4 कुर्सी की लागत 2 मेजों की लागत के बराबर है। ध्यान से समझिएगा, 4 कुर्सी, कुर्सी मतलब चेयर, बराबर 2 टेबल के बराबर है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है 4 टेबल की लागत 2 अलमारी के बराबर है। आइए, ठीक है, 4 टेबल की लागत 2 अलमारी के बराबर है। आइए, 4 टेबल किसके, 2 बोर्ड के बराबर है। आइए फिर कर लेते हैं 4 अलमारी मतलब 2 4, 4 बोर्ड किसके बराबर हो गई, 2 पंखे के बराबर हो गई, 2 पंखे के बराबर हो गई। आइए यहां पर अब करते हैं, हम यहां से कहां से चलेंगे, पीछे से चलेंगे। कहां से चलेंगे, पीछे से चलते चलेंगे भाई। 2 पंखे, 2 पंखे किसके बराबर हैं, 4 बोर्ड के बराबर है। 2 पंखे किसके बराबर हैं, 4 बोर्ड के बराबर है। किसके, 4 बोर्ड के बराबर है। क्लियर? तो मुझे 4 बोर्ड बनाना है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा, 8 टेबल के बराबर हो जाएगा। 8 टेबल के 4 बोर्ड किसके बराबर होगा, 8 टेबल के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब मुझे 8 टेबल बनाना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 कुर्सी हो जाएगी। यहां तक सभी साथियों को समझ में आया? हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं सभी साथियों को समझ में आया? जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी क्लास चलती रहे, ठीक है। आइए, तो ये बराबर है, तो इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा इनका 16, तो कुर्सी, टेबल, बोर्ड, फैन, यहां मैं देखूंगा 16 बनाने के लिए 1, यहां 2, यहां 4, यहां 8। क्लियर? भाई साथी लॉन्ग मत ले जाइए, समझिए ध्यान से उसको। क्लियर? आइए, तो कह रहा है यदि एक पंखे की कीमत, ध्यान से समझिएगा, एक पंखे की कीमत कितना है, 850। एक पंखे की कीमत कितना आया, 850। मुझसे किसका पूछा है, एक कुर्सी की लागत, एक कुर्सी की लागत हमसे किसका पूछा है, एक कुर्सी की लागत। क्लियर? ठीक है, यहां पर मैं देखूंगा 8 एकम 8 आएगा, एक आएगा, 8 एकम 8, एक आएगा सबसे पहले। यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर है, यहां पर भी नहीं है। मैंने एक देखकर आंसर पुट कर दिया, मैंने एक देखकर आंसर पुट कर दिया। क्लियर? सभी साथियों को क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं, कह रहा है 60,000 में से 1,500 ग्राम सोना खरीदता है और उसे मेकिंग चार्ज पर 6% देता है और 6% लाभ प्राप्त करना
है तो उसे प्रति 10 ग्राम बिक्री। आइए 10 ग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 15 से कट कर देंगे तो 10 ग्राम हो जाएगा, इसको भी 15 से कट करेंगे कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। क्लियर, सभी साथियों को यहाँ पर क्लियर हुआ। आइए अब मुझे क्या करना है, 6% चार्ज लेना है। तो अगर मैं इसका 6% निकालता हूँ, 4000 का 6% निकालूंगा तो 6 चौक 24, 2400 आ जाएगा। क्लियर है हमारे सभी साथियों को। ठीक है, मुझे तो लग रहा है ये ज्यादा पड़ेगा, लंबा पड़ेगा, क्या नेट ही निकाल लें क्या। आइए सीधा नेट ही निकाल लेते भाई, ध्यान से समझिएगा, नेट निकाल के करते हैं, नेट निकाल के कर लेते हैं सीधा। 6 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 6 बटे 100, 6 छंग 36, कितना हो जाएगा 36। और यहाँ पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है, 6 छंग 36 .12, 12.36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12.36 आ जाएगा। नेट निकाल के मैं कर रहा हूं भाई, ठीक है। और मुझे 4000 का 12.36 निकालना है, 4000 का मुझे क्या निकालना है, 12.36 निकालना है, 12.36 निकालना है। आइए 9 खत्म हो गया, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 से भाग होने वाला, मुझे भी लग रहा है। हाँ भाई, यहाँ सब लगातार आंसर याद करके आते हैं। अच्छा वो चार्ज ले रहा है ना भाई, यहाँ पर चार्ज ले रहा है, आइए देख लेते भाई। अगर मैं उस तरह बनाता हूँ भाई, उस तरह बहुत लंबा जाएगा, नेट पर ही काम कर लेते हैं। 6% इतना आया, 1236 आया। मुझे क्या निकालना है, 6% लाभ लेना है, लाभ लेंगे भाई तो 112.36 हो जाएगा। 9 यहाँ खत्म हो जाएगा, मैं डीएस पर काम कर रहा हूँ, किस पर काम कर रहा हूँ, डीएस पर। ठीक है, 9 यहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 4, 4 यहाँ मिलेगा, और 4 चौक 16, 16 मतलब डीएस 7 आएगा, डीएस 7 आएगा। आइए देख लेते हैं, 4 4 8, 8 में 1 दे देंगे, यहाँ 7 आ रहा है, डीएस कितना आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है। आइए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे 9 4 4 8, 1 दे देंगे, यहाँ पर भी डीएस 7 आ रहा है। भाई डीएस 7 आ रहे हैं, सब जगह डीएस 7 आ रहा है। कुछ ऐसा कर सकते हैं। आइए यहाँ पर कट ही कर लेते हैं, एक बार देखते हैं भाई कट होगा, डीएस से तो काम नहीं बन रहा है। आइए देखते हैं कहां तक हमें कट करने की जरूरत है। कट करेंगे, 4 से कट करेंगे, 4 चौक, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूनी 8, लाजवाब है, आपके क्वेश्चन लाजवाब है। और इसको बनाने का तरीका अगर आप उस तरह लगाएंगे तो एक बार 400 का निकालिए 6%, 4000 का 6% निकालिए, फिर उसका निकालिए। सीधा मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 अंक तक हमारा काम बन गया था। अगर 1.5 से काम हो जाता तो कर लेते। आगे बढ़ते हैं, आप सबको बहुत जल्दी है, हर एक क्वेश्चन में जल्दियां हैं, हर एक क्वेश्चन में, ये चीजें तो है। अभी आप ये सोच रहे हैं मॉक टेस्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर चैप्टर समझा रहे हैं। मॉक टेस्ट जिस दिन हम करना स्टार्ट करवा देंगे, उस दिन देखिएगा कि देखते हैं कितनी तेजी से आप करते हैं मॉक टेस्ट। आइए भाई, 221.60 में 2 पंखे खरीदे जाते हैं, एक पंखे को 15% के लाभ पर, दूसरे पंखे को 9% के हानि पर बेचने पर लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। मतलब लेन देन में ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही, मतलब ये चीजें क्या है, आपस में बराबर हैं। तो 15, अगर मैं देखूंगा 15 ए बराबर 9
बी, ये आपस में बराबर है। मैं इनको कट कर दूंगा, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15। आइए, कह रहा है तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पंखे का आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य। देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। पंखे का क्रय मूल्य पूछ रहा है, देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। तो यहाँ पर मैं टोटल देखूंगा, ये 3 आ गया। 8 का मान कितना है? 8 का मान 21, 60 जीरो है। और मुझसे किसका पूछा है? हर व्यक्ति का क्रय मूल्य पूछा है, हर व्यक्ति का। तो 3 का भी, ठीक है, 5 का भी निकालना है। तो 3 और 5 का अनुपात होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कितनी बार जा रहा है ये, कितनी बार जाएगा भाई। अगर मैं इसको कट करता हूं तो 270 बार में 81 आएगा। यहां नहीं है 81, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। एक निकाल के हम अपना आंसर पुट कर देंगे, एक निकाल के हम अपना आंसर पुट कर दें। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथी? बहुत ही खूब साथी, ठीक है। आइए, अच्छा एक चीज और हम कुछ कर सकते थे। यहां पर क्या कर सकते हैं, अगर मैं करना चाहूं, इसलिए साथियों हमारा टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए मैं और कुछ कराना चाह रहा हूं। यहाँ पर करिए, अगर मैं देखूं यहाँ पर, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। ध्यान से समझिएगा, यहां पर मुझे पहले वस्तु पर 15 मिल रहा है और दूसरे वस्तु पर मुझे 9 मिल रहा है। अगर ये आपस में बराबर है, पहले वस्तु का कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। दूसरे वस्तु का मुझे कितना मिलेगा? बी का कितना मिलेगा? बी का मुझे कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहां पर 9 है तो 9 से भाग होगा। क्या यहाँ 9 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या यहाँ 9 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या ये 9 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ 9 से भाग हो रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुझे वो कट करके निकालना नहीं है। समझ पाए? यही कारण होता है साथी मैं टाइम लेता हूं। यही कारण होता है मैं टाइम लेता हूं। हर एक कॉन्सेप्ट में आपको समझा के चलता हूं, ठीक है। अब सोच लीजिए जो इसको पूरा बनाएंगे कितना उनको टफ लगेगा। धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन मुमकिन थोड़ी है बनाना। चलिए आइए यहां पर देखते हैं। आर समान कीमत 2 कारें खरीदता है। वह एक पर 12% के लाभ, दूसरे पर 8% के हानि पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आप दो समान किस्तें ले रहे हैं, एक दो, सॉरी समान है, क्या है? समान है। यहां पर मुझे क्या हो रहा है? एक पर 12% का लाभ ले रहे हैं, दूसरे पर 8% की हानि हो रही है। तो हमें बीच वाला निकालना है, कुल निकालना है, कुल निकालना है साथी। तो यहां पर इन दोनों को जोड़ लेंगे और 12 12 माइनस 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 से 2 से कट करेंगे, 2 आ जाएगा। 2 का मुझे लाभ हो रहा है, 2 का मुझे लाभ हो रहा है। लाभ, यहाँ पर लाभ हमारा राइट आंसर आ जाएगा। लाभ हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आइए साथी, तो आपके 14 क्वेश्चन हो चुके हैं प्यारे साथियों। 14 क्वेश्चन मैंने समझाने में भी टाइम लिया है। और एक बार कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके जाइए। मैं एसएससी जीडी आपकी क्लास 15 जनवरी तक समाप्त कर दूंगा। 15 जनवरी तक साथी आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी। एसएससी जीडी 15 जनवरी तक समाप्त हो जाएगी। लेकिन मैं जिस तरह आपको पहले ले चल रहा हूं साथी, उस तरह हमारे साथ चलते रहिए। टाइम अभी लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे टाइम नहीं लगेगा। सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सर प्रीवियस ईयर के, भाई साथी एक सब क्वेश्चन डालिए। मैंने 2000 एसएससी, मैं यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ एसएससी जीडी 2023 के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। एसएससी जीडी 2023 के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। एसएससी जीडी 2023 के मैं क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ। जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा साथी, जो आपके पेपर में आए हुए हैं। और हमारे जितने भी साथी हैं, आपकी फीस में बार बार यही कह रहा हूँ, आपकी फीस वही है। अपने साथियों को बताइए, लाइब्रेरी में होते हैं या कोचिंग में होते हैं, सुबह वाली क्लास आपके लिए उठेंगे। तो आप अपने साथियों को भी बताइए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, ठीक है साथी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।
और अभी मैं जितना टाइम ले रहा हूँ साथी, वो टाइम अभी आप समझते चलिए, एक-एक क्वेश्चन आप समझते चलिए। जब मैं आपको मॉक टेस्ट कराऊँगा, 15 दिन मैं पहले समाप्त कर रहा हूँ और 15 दिन हमारे पास मॉक टेस्ट है। 15 दिन में मॉक टेस्ट आपको फ्री में कराने वाला हूँ। 20-20 क्वेश्चन का मैं सेट कराऊँगा, 15 सेट करा के आपको भेजूँगा। 15 सेट करा के आपको भेजूँगा, उसके बाद आप जाइए पेपर में बैठिए। एक आपकी 3:15 पर क्लास चल रही है साथी, 3:15 पर, ये आपकी एएम पर चल रही है सुबह, और एक आपकी 4:30 पर क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पर एएम पर। यहाँ आपकी मॉक टेस्ट की दोनों मॉक टेस्ट यहाँ पर मॉक टेस्ट रखा गया है। यहाँ पर अभी मैं चैप्टर वाइज़ चल रहा हूँ। मैथ के गणित के चैप्टर वाइज़ में चल रहा हूँ साथी, ठीक है? चैप्टर वाइज़ में चल रहा हूँ। तो आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें, लगातार हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी हमारे साथी हैं, अपने साथियों को भी बताइए। लगातार मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए तैयारी को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत।